एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर के आए हैं CDNP जिगमंड एजुकेशन में फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। और यह क्लास 12th के लिए है और इस क्लास का लाभ JEE नीट के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। और आज का टॉपिक क्या है, इसे जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज का टॉपिक पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। हमने पिछले दिनों मेटालिक कंडक्टर में करंट का फ्लो किस प्रकार से होता है वह समझा था, और इसके अंतर्गत हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अनुगमन वेग के बारे में बताया था। साथ ही साथ ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस प्रतिरोध के बारे में भी बताया था। ठीक है, आज ये देखें, एक मेटालिक वायर है ये। ठीक है, ये हिंदी वाले इसमें धात्विक तार लिख सकते हैं। ठीक है, धात्विक तार मतलब धातु का तार है ये, और ये धन आयन है, ये पॉजिटिव आयन, इसके बारे में बताया था हमने। और इस चालक को मतलब तार को विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है कि जैसे कोई भी एक एटम होता है, ठीक है, और एटम से अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तो फिर वह कैसा हो जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है, वो धन आयन बन जाता है। तो यही बात दिखाई गई है कि धातु के तार का टुकड़ा है और इसके अंदर पहले तो धातु के क्या होंगे, परमाणु होंगे। ठीक है, धातु के परमाणु होंगे, और जब उन धातुओं के परमाणुओं से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे तो धातु का परमाणु क्या बन जाएगा, धन आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस डायग्राम में हमने पूरी बात को अलग अलग कर दिया है। ये ब्लू कलर से जो देख रहे हैं ये धन बनाया है हमने, ये क्या है, ये पॉजिटिव आयन है, धन आयन है, और उनसे निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बल्कि इनको लिखना चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये रेड कलर में। ठीक है, और इसको रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, विद्युत क्षेत्र ई में। इसको ऐसा भी समझा जा सकता है कि इसके फर्स्ट वाले टर्मिनल में, ये पहला वाला टर्मिनल है जो ये, और ये सेकेंड वाला टर्मिनल है। तो फर्स्ट टर्मिनल में हाई पोटेंशियल अप्लाई किया गया है और यहाँ पर क्या है, लो पोटेंशियल है। ठीक है, ये दोनों बातें एक ही हैं, मतलब चाहे हम ये बोल दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है या फिर बोल दें कि इसमें विभवांतर इसके सिरों पर आरोपित किया गया है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, मेटालिक वायर, क्लियर है। तो इस प्रकार से ऐसा किया गया है। जब ऐसा किया जाता है तो हम क्या कहते हैं, पिछले दिनों ही बताया था हमने कि जब विद्युत क्षेत्र में इस चालक को रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें कौन सा चार्ज होता है, उनमें नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरफ कहीं ये पूरा प्लस वाला होगा, इस तरफ क्या माना जाए, माइनस वाला होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर खींचेंगे, प्लस वाले की ओर खींचेंगे। ठीक है, मतलब ये इस तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आगे की ओर भागेंगे।
इस डायग्राम में हमने बहुत व्यवस्थित इनको अरेंज करके दिखाया है। रियल में ऐसा नहीं है। रियल में इलेक्ट्रॉन्स बीच में कहीं भी हो सकते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो ये बार बार इन आयनों से क्या करते हैं, टकराते हैं, जिनसे उनका वेग बार बार क्या हो जाता है, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, बार बार जीरो हो जाती है, उनका वेग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगातार लगा हुआ ही है, ठीक है, मतलब विभवांतर आरोपित ही है। या यूं कहा जाए, इसको और सिंपल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि आप एक इलेक्ट्रिक वायर लें और उसको क्या कर दें, अपने घरों के बोर्ड में, ठीक है, या कोई बैटरी ले लें, सेल ले लें, और कोई भी तार उसमें टच कर दें, प्लस वाले में टच कर दिया अपन ने, सर्किट पूरा प्लस से माइनस का बना लिया, तो ये कहला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया, ठीक है। ऐसा करने से जहां सेल का पॉजिटिव पार्ट होता है, जहां टोपी बनी होती है, ठीक है, सेल इस प्रकार से होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा ये प्लस कहलाता है, ये ठीक है। यहां से वायर जोड़ा अपन ने तो क्या होगा, ये मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन वो कहां जाएंगे, ऐसे जाएंगे, उसकी तरफ आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे ये, और इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाते हैं करंट जस्ट उसके क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। समझ रहे हैं बात को? मतलब अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये ई लिख दिया हमने, ठीक है। और करंट कहां जाएगा, करंट ये है आई, ठीक है, किस तरफ जाएगा ये करंट इस तरफ जाएगा ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हैं बार बार, तो उनका वेग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स acquire a low velocity in the opposite direction of electric field, मतलब विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वे एक क्षीण वेग, एक बहुत ही अल्प वेग धारण कर पाते हैं। इसकी वैल्यू बताई थी हमने, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। और इस लो वेलोसिटी को हम किस नाम से जानते हैं, अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, ठीक है। तो अब हमें यहां पर अपने इस वाले क्वेश्चन में आई और वीडी, मतलब करंट और वीडी के साथ एक रिलेशन बनाना है, ठीक है, एक फार्मूला बनाना है। तो आगे समझते हैं इसको हम। सबसे पहले इसके लिए हम कुछ बातें मान लेते हैं, जैसे ये वायर है, तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान लिया हमने, ए, मतलब यहाँ पर ये सर्कुलर होगा, ऐसा सर्कुलर ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये यहाँ पर दिख रहा है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई मान लिया हमने, और साथ ही साथ इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी नंबर हमने मान ली n है, लेकिन कितने में है वो, यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, बोलो, n है। इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, ठीक है। और इसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाता है, ठीक है, जिससे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करते हैं, VD वेग से, ध्यान देना, VD क्या है, अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग, इससे आगे गति करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे, इसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम करंट की डेफिनेशन से शुरू करेंगे, ठीक है। कहाँ शुरू करेंगे, करंट की डेफिनेशन से। तो लिखते हैं यहाँ पर, बाई डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में
धारा विद्युत की परिभाषा से। क्या होता है धारा विद्युत की परिभाषा से? आई, या कहा जाए वर्ड में अगर लिखें तो करेंट इज इक्वल टू हिंदी में धारा या विद्युत धारा, पूरा भी लिख सकते हैं। क्या होगा? आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या सिर्फ चार्ज लिख दें, ऑफ चार्ज। ठीक है, हिंदी में आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, अब दर का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में बहने वाले आवेशों की मात्रा। ठीक है, मतलब हुआ क्वांटिटी ऑफ, या अमाउंट ऑफ भी लिख सकते हैं। अमाउंट ज्यादा अच्छा रहेगा वैसे, चलो, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इन यूनिट सेकेंड या 1 सेकेंड। ठीक है, हिंदी में लिख लेना 1 सेकेंड में बहने वाले आवेशों की मात्रा। ठीक है, अब 1 सेकेंड में आवेश कितने बहते हैं? 1 सेकेंड में बहने वाले आवेशों की मात्रा कितनी हो सकती है, ये आप बताएं। मात्रा को हम क्यों बोलने, अगर तो ध्यान से देखना, ये रिलेशन जो हम आप लोगों को बता रहे हैं आप बिल्कुल अलग तरीके से देखेंगे। किसी भी बुक में इसका डेरिवेशन अलग अलग अपने हिसाब से दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स के हिसाब से हमने बहुत ही आसान लैंग्वेज में और बहुत ही व्यवस्थित रूप में बताने की कोशिश की है। उसको अच्छे से देखें, तभी अच्छे समझ में आएगा और उसका इम्पोर्टेंस भी पता लगेगा। ठीक है, अब देखो, ये हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है क्या? N इंटू E। इस फार्मूले का यूज करते हैं हम। ठीक है, Q इज इक्वल टू N इंटू E, इसका यूज करेंगे हम। तो क्या लिखना पड़ेगा? N क्या कहलाएगा? 1 सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन 1 सेकेंड। और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, जिसका मान पहले अपन पढ़ चुके हैं, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम होता है। तो बस यहां पर लिख देते हैं हम। क्या लिखते हैं? रेफरेंस साइड में दे दिया कि बाई Q इज इक्वल टू NE। अब N का मतलब यहां लिख देते हैं हम। N का मतलब क्या है? N का मतलब है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन 1 सेकेंड इंटू क्या? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, स्मॉल e। अब ये देखना हमको जरूरी है, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं इसमें कि हम बोल देते हैं और वैसा लिख लेंगे
1 सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसा हिंदी में, और इनटू इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का क्या आवेश, ठीक है, ये लिख लेना। ये अब हमें क्या पता लगाना कि 1 सेकेंड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन बह जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा बेहतर ढंग से समझें, ठीक है। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं, ठीक है। चलो इसके लिए समझते हैं हम कि 1 सेकेंड में रियल में कितने इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं। यहां देखें, इस डायग्राम में देखें, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बह रहे हैं, लेकिन किस स्पीड से बह रहे हैं, इनकी वेलोसिटी क्या है, इनकी वेलोसिटी है कितनी, vd, इनकी वेलोसिटी कितनी बोलो, vd, और vd का मतलब क्या है, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है बताइए, वेग का मतलब होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में तय की गई होने वाला विस्थापन। जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो 1 सेकेंड में कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। यहां पहुंचने का मतलब कितना हुआ, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, यह vd दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा, vd दूरी तय करेगा। मतलब 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, vd होगी। और ये सब के सब कहां पर हैं, ये सिलेंड्रिकल, वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। तो पूरे के पूरे ये स्थिति ऐसी कुछ बन जाएगी। ये देख सकते हैं इसमें, जैसे मान लो ये सिलेंडर लिया हमने समझाने के लिए, ठीक है, इसको थोड़ा मूव करा देते हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में नहीं है अपना, ये ऐसे, ये देखो यहां से जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन कहां से, यहां से यहां तक, ये कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा vd, कितना होगा vd। और इनमें सब में क्या भरे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। क्या भरे हैं इसमें बोलो, इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो ये vd लेंथ वाले सिलेंडर में यहां से पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यहां तक ट्रेवल करते हैं, तो इसके वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पता करना होगा हमको। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन भरे फ्लो होंगे, बहेंगे, जितने इस vd लेंथ वाले सिलेंडर में होंगे, ठीक है। तो हमें पता करना पड़ेगा कि हमने हिसाब लगाया है, क्या लगाया है, माना था अपने क्वेश्चन में कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बोलो, n। तो पता लगा लो कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा। तो आपको पता है क्या कि बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, बोलो होता है कि नहीं होता, ठीक है। ये रेफरेंस अपन साइड में सब दे सकते हैं समझाने के लिए कि बेलन का आयतन कितना होता है बोलो, पाई r स्क्वायर h, ये v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहां पर जो पाई r स्क्वायर है ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, मींस क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया a, ये a लिखा हुआ जो वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब पाई r स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। और h इसकी हाइट कितनी है बोलो, vd है, तो h के बदले हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे vd। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम है वो कितना है बोलो, a इंटू vd। तो अब बताओ हिसाब लगा करके कि 1 मतलब यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, n इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अपना वॉल्यूम कितना है, a इंटू vd वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे, n इंटू a vd इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n है। तो फिर a इंटू vd वॉल्यूम में कितने होंगे, n इंटू a vd होंगे। इसका मतलब क्या हुआ
कि 1 सेकेंड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन बह पाएंगे, n इंटू ए इंटू वी डी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे n इंटू ए इंटू वी डी, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है, वो स्मॉल ई है। ये किसके इक्वल चल रहा है बताएं जरा। ये सब चल रहा है करंट के इक्वल, और करंट का मतलब क्या होता है, करंट मतलब आई। तो ये आई के इक्वल चल रहा है, समझ रहे हैं। तो यहां क्या लिख देंगे हम, आई इज इक्वल टू, ये लो, ठीक है। कितना हो जाएगा, अब देखो यहां पर आई इज इक्वल टू एन ए वी डी ई। ये आ गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये करंट है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी बोलो, एम्पियर होगी। चलो इसका एक और रिलेशन बताते हैं, एक फॉर्म इसका और है, लेकिन उसके पहले हमें एक डेफिनेशन समझनी होगी, और वो डेफिनेशन होगी करंट डेंसिटी की। ठीक है, धारा घनत्व किसकी समझनी होगी, धारा घनत्व या करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन। उसको करने के पहले इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है ये आप लोग नोट कर लो। पहले क्वेश्चन लिख लो, पहले इंग्लिश में लिखेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी में लिखेंगे अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध स्थापित करो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, एक डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, अनुगमन वेग की। तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में लिख लें अनुगमन वेग की परिभाषा, ये हमने लिख दी है, तो एक बार पढ़ देते हैं। ये देखो साइड हेडिंग कर लो, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग कर लें, और इन्वर्टेड में लिखना है व्हेन अ मेटालिक कंडक्टर प्लेस्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टिंग वायर a definite low velocity। फिर से देख लेते हैं यहां पर, when a metallic conductor placed on an electric field then free electrons of conductor acquire a definite low velocity in the opposite direction of electric field. This velocity is called drift velocity. It is denoted by भी। ठीक है, इसी बात को हिंदी में कैसे लिखेंगे हम बोल देते हैं। हिंदी वाले साइड हेडिंग करेंगे अनुगमन वेग, जब किसी धात्विक चालक को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक औसत क्षीण वेग धारण कर लेते हैं। औसत क्षीण वेग विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में धारण कर लेते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जब किसी धात्विक चालक को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक औसत क्षीण वेग धारण कर लेते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से दर्शाते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर डेफिनेट एवरेज लिख सकते हैं, एवरेज लो वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज लो वेलोसिटी। अब इसके बाद नीचे आप लोगों को इसके बाद फिगर के बाद डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बना लेना, जगह छोड़ लो,
और अब इसके बाद थोड़ा सा थ्योरी लिखनी है, 2-3 लाइन लेट करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो पहले इंग्लिश में लिख लो कि लेट कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर वायर एंड एन बी द total number of free electrons in unit volume. This conductor placed on an electric field capital E. ठीक है, इतना ही लिखना है। और अब हिंदी में लिख ले, माना कि कैपिटल ए धात्विक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और उस धात्विक चालक के अंदर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। इसे विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में रखा जाता है। अब इसके बाद यहाँ जो हमने लिख दिया है, यहाँ से ये पूरा लिखेंगे, पूरा का पूरा लिखते जाओ, ये कंप्लीट यहाँ तक है। ठीक है, अब जैसा कि हमने कहा कि ये एक फॉर्म में कभी वैसे पूछा नहीं गया, लेकिन एक फॉर्म और जानना चाहिए हमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका यूज हो सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा करंट डेंसिटी या धारा घनत्व। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे पेज पर। धारा घनत्व समझने के लिए आप लोग डायग्राम में ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में एक कंडक्टिंग वायर, एक संयोजन तार लिया गया है और इसका साइज थोड़ा मोटा दिखा दिया गया है समझाने के हिसाब से। ठीक है, अदरवाइज आप डेली लाइफ में जैसे इलेक्ट्रिक वायर यूज करते हैं वैसा ही ये वायर या तार है। ठीक है, थोड़ा इसको मोटा कर दिया है। तो इसमें फ्लोइंग करंट की वैल्यू है I, मतलब बहने वाली धारा विद्युत कितनी है बोलो, I है। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन समझते हैं, अगर वायर को कट किया जाए कैसा, परपेंडिकुलरली। ठीक है, जैसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि एक कुकुम्बर लें, हम एक ककड़ी लें और उसको नाइफ चाकू से उसको क्या करें, ऊपर से कट करें, तो उसमें क्या निकलेंगे, सर्कुलर पीस निकलेंगे। ठीक है, इस प्रकार के। तो ये कहलाए क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बनता है, इसमें सर्कल बनता है। क्या बनता है, सर्कल। तो इसको हमने कितना मान लिया है, ए मान लिया है। तो हिसाब लगाइए कि अगर हम क्या करते हैं, ए एरिया से फ्लो होने वाली करंट कितनी है, आई है, तो फिर यूनिट में कितनी होगी बोलो, यूनिट में होगी आई अपॉन ए। ठीक है, होगा कितना होगा, आई अपॉन ए। तो यहां पर जो आई अपॉन ए है इसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी और इसको जे से डिनोट करते हैं। धारा घनत्व J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, इसका यूनिट देखा जा सकता है। आई मीन्स क्या है, ये एम्पियर और ए मतलब स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बनता है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें। आसान सा क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज करंट डेंसिटी, राइट इट्स SI यूनिट। ठीक है, आपको हिंदी में लिखना है धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखो। ठीक है, आंसर साइड हेडिंग कर लेंगे, धारा घनत्व क्या लिख लोगे, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, साइड हेडिंग में SI मात्रक।
SI मात्रक में क्या लिख लेंगे, यही एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स 2, ठीक है, ऊपर ले जाके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, साइड हेडिंग कर लेंगे चार्ज डेंसिटी और डैश करके लिखेंगे अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल J। इट इज वेक्टर क्वांटिटी और SI यूनिट ये लिख सकते हैं, और ये साथ में चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं सपोर्टिंग के लिए, ठीक है। अब हम कर सकते हैं, समझा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक हेडिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा इसमें रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी में धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच में संबंध, ठीक है। तो अभी अभी जो आप लोगों ने परिभाषा डेफिनेशन पढ़ी उसके हिसाब से क्या होता है, करंट डेंसिटी यहां लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी या हिंदी में धारा घनत्व J इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, I अपॉन A। तो फिर I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, J इंटू A, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं और इसको बोल देते हैं सेकेंड। अब दोनों को मिक्स कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा बोलो, I के बदले क्या लगाएंगे हम, JA इज इक्वल टू NA VD इंटू A से A क्या हुआ बोलो, कैंसिल हो गया, और अब क्या होगा, N VD इंटू E, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन है करंट डेंसिटी के लिए। इसकी यूनिट लिखना ना भूलें, एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। I का एम्पियर और एरिया का स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये इस प्रकार से एक रिलेशन और हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है जो डेरिवेशन हमने आप लोगों को बताया है ये समझ में आ गया, और नहीं आया वो ठीक से तो एक बार फिर से देखो इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और यूजफुल है, और जिस रूप में हमने बताया है आप लोग खुद चेक कर लें, बुक्स में भी चेक कर लें। बहुत ही आसान तरीके से हमने बतलाया है, उससे ही बेहतर बताया है, और अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। किसी भी क्लास में ऐसा थ्योरी में लिख करके एक लाइन में इस डेरिवेशन को लिख देते हैं, बाकी पूरा डिटेल नहीं रहता है, ठीक है। जबकि बहुत आसान है और टफ नहीं है, इसलिए इसका लाभ लें और अच्छे से तैयार करें और बिना देखे लिख के देखें और होमवर्क करके जरूर भेजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल फिर से नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, टॉपिक वैसे आप लोगों को पता है अपना इलेक्ट्रिक करंट ही चल रहा है, और इसके बाद वाले में हम क्या पढ़ने वाले हैं,
अफेक्टिंग फैक्टर्स पढ़ेंगे, मतलब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, ताप पर निर्भर करता है या अन्य किन बातों पर निर्भर करता है। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले, स्पेशली बहुत सारी डेफिनेशन होंगी जो आप लोगों के प्रैक्टिकल में यूजफुल होती हैं और वाइवा में अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए आज की क्लास के अलावा आने वाली जो क्लास है, वीडियो है, उसको ज़रूर अच्छे से देखें और उसका वेट करें और अपना ध्यान रखें।